हेलो। मैं सुशीला कुलरिया काव्य शास्त्र के रस सिद्धांत की जो कक्षा है आज मैं लेकर फिर आपके लिए आई हूँ। कल जो मैंने आपको बताया था, रस का सामान्य परिचय दिया था, रस की परिभाषा बताई थी। पहली बार रस शब्द का उल्लेख किसके लिए हुआ है, रस सिद्धांत किसने दिया है, भरत मुनि से पहले किन आचार्यों ने इनका जो है नाम दिया था, वो मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताया था। आज मैंने जब आपको कल रस सूत्र बताया था, रस सूत्र का विस्तार रूप से आपको विश्लेषण नहीं करा पाई थी, तो आज हमने भरत मुनि के ये रस सूत्र को विस्तार रूप से समझते हैं। देखो, बीए फाइनल, थोड़ा सा आप बीए फाइनल के आधार पर मैं ये बता रही हूँ। कल वाली क्लास थी वो आपका केवल और केवल एक अगर सवाल है आता है आपके एग्जाम में, रस की परिभाषा दीजिए। तो कल वाली जो क्लास में मैंने पढ़ाया था वो केवल और केवल एक ही सवाल का जवाब है, एक ही प्रश्न का उत्तर है। कौन से का? कि रस को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आज जो है अपने आपके पाठ्यक्रम में रस के अवयव उसकी क्लास होगी। और जो भरत मुनि का रस सूत्र अपन ने कल देखा था, उस भरत मुनि के रस सूत्र में ही रस के अवयव है। अब रस के अवयव यानी रस के अंग। अब रस के कौन कौन से अंग होते हैं, ऐसे कौन कौन सी सामग्री होती है जिसके आधार पर अपन अपने हृदय में जो है रस की उत्पत्ति होती है, या सहृदय में या प्रमाता में जो काव्य का पाठ करने वाला होता है, काव्य का पाठक होता है, उस पाठक के हृदय में रस की उत्पत्ति या काव्य का आनंद किस प्रकार उत्पन्न हो, किन किन अंगों से सहृदय में रस का स्वाद होता है, काव्य का आनंद उसमें उत्पन्न होता है। देखते हैं, कल अपन ने भरत मुनि का रस सूत्र देखा था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था। अब इसको आप देखो, थोड़ा सा मैंने छोटा सा इसका डायग्राम बनाया है, बिल्कुल छोटा सा, केवल आपको समझाने के लिए। यद्यपि मैं आपको ये ऑफलाइन कक्षा में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जैसा कि बच्चे कमेंट्स कर रहे थे लगातार, मैम आप वीडियो में भी थोड़ा सा शॉर्ट में और बताइए, तो मैं हल्का सा बनाई हूँ, ज़्यादा तो नहीं बना पाई हूँ। देखो, ये पूरा वही रस सूत्र है जो अपन ने पढ़ा है। अब देखो, इसको ही तोड़ो। विभाव, विभाव, अनुभाव, ये जो ए है ना, ए, विभाव वा, ये तो ऐ, अब ये ऐ तो इसके साथ लग रहा है ना, तो अनुभाव। व्यभिचारी, व्यभिचारी। संयोगा, संयोग, संयोग का अर्थ संयोग यानी मिलना, मिल जाते हैं। दृश, ये दय को हटा दो, ये तो इसके साथ में आ गया संधि होने पर, है ना, तो रस, ये रस हो गया। निष्पत्ति, निष्पत्ति यानी उत्पत्ति। अब इसको अपन परिभाषित करते हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग, भावों के मिलने पर रस की उत्पत्ति होती है। बस यही बेटा रस की परिभाषा है, और यही रस के अवयव है, यही रस के अंग है। इन भावों के उत्पन्न होने पर, और ये जब भाव आपस में मिल जाते हैं, तभी अपने हृदय में रस की उत्पत्ति होती है। जब इस सहृदय में रस की उत्पत्ति होती है, जब ये प्रमाता है ना काव्य का आनंद ले पाता है। ठीक है, अब ये बीए फाइनल वालों के लिए ही है। विभाव को अपन मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव को फिर से है ना इन्होंने दो भागों में बांटा है, आश्रय आलंबन विभाव और विषय आलंबन विभाव। फिर आगे चलकर अनुभाव को भी मोटे रूप से चार भागों में बांटा गया है, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, सात्विक अनुभाव। ठीक है, अब देखो आप इसमें देखो, विभाव, विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण, हेतु, वजह है। अब देखो, कारण, कारण क्या? कोई कारण, जैसे ये किसी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, अपने देखो हर व्यक्ति के हृदय में विभिन्न प्रकार के भाव स्थित होते हैं पहले से ही। ठीक है, जैसे कोई बच्चा अपने जो है जन्म लेता है, तो धीरे धीरे से उसके जो है हृदय में है ना विभिन्न प्रकार के भाव है ना उत्पन्न होते रहते हैं। अपन देखते हैं कई बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा रोते हैं, कई बच्चे बहुत ज़्यादा है ना कभी रोते ही नहीं हैं,
कई बच्चों की में हंसने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, उस यही प्रवृत्ति अपने बड़ों में भी देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार के मनुष्य में हम अलग अलग प्रवृत्तियाँ देखते हैं। तो सभी में देखते हैं तो एक कॉमन बात जो होती है, सामान्य सी बात होती है कि सभी में जैसे प्रेम, क्रोध, शांत, ये सब क्या है? प्रेम भाव, क्रोध के भाव, शांत जो रहने की प्रवृत्ति है, शांत रहने के भाव है। तो प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग होते हैं, है ना। तो ये जो भाव होते हैं मनुष्य में, ये प्रत्येक मनुष्य में स्थित होते हैं, स्थायी रहते हैं। स्थायी यानी परमानेंट रहते हैं, ठीक है ना। अब ये भाव परमानेंट का जो हिंदी में क्या होता है? स्थायी रूप से होते हैं ये भाव। अब ये भाव जब स्थायी रूप से होते हैं, उन्हें अपने काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत में स्थायी भाव कहा गया है। समझ रहे हो बेटा? उन्हें ये अपन है ना, इस जो काव्य शास्त्र में क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। जैसे अपन अपने घर में अपन दो समान व्यक्तियों को देखते हैं। जैसे दो परिवार में दो सदस्य होते हैं, जैसे आपको मान लो पापा और चाचा को मान लो, या दो भाइयों को मान लो। किसी को में जो है जो हंसी मजाक की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो कोई है ना क्रोधी प्रवृत्ति का होता है। तो हंसी मजाक की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में क्या होता है? रति भाव अधिक होते हैं। रति भाव किसे कहते हैं? रति भाव जो प्रेम भाव होता है, जो अपन सामान्य शब्दों में प्रेम शब्द के लिए लेते हैं, उसे काव्य शास्त्र में रति भाव कहते हैं। प्रीत से अपन सामान्य भाषा में कहते हैं, व्यवहारिक रूप में उसे अपन है ना काव्य शास्त्र में रति नामक भाव से, रति नाम से अपन उसको पहचानेंगे, ठीक है। एक दूसरी प्रवृत्ति का जो होता है, क्रोधित प्रवृत्ति वाला होता है जो है ना, तो उसमें क्या होता है? रौद्र। ये सब उसमें ना स्थायी भाव पहले से ही जो है उसमें रहते हैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में। तो बेटा अब ये जो रति भाव, प्रेम, क्रोध, रौद्र, ये जो भाव होते हैं मनुष्य के हृदय में, तो अब ये उत्पन्न कैसे होते हैं? उत्पन्न किसी कारण की वजह से होते हैं। जैसे मान लो कोई आप है ना, दो भाई बहन के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, तो दो भाई बहन के बीच में बहुत ज़्यादा जैसे क्रोध होना, बैर वगैरह, जो लड़ाई वगैरह होना, ये भी सामान्य सी बातें हैं। तो जैसे दो के बीच में है ना प्रेम होता है, तो उसको जैसे यद्यपि दोनों के बीच में स्थायी रूप से प्रेम भाव है, लेकिन जब वह अनुपस्थित रहेगा तो वह प्रेम भाव जो है, प्रेम है रति नामक जो है श्रृंगार रस में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे ही वो दोनों एक जगह होते हैं, बात करते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो वही रति भाव किस में परिवर्तित हो जाता है? श्रृंगार में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब श्रृंगार देखो, अपन संतान जो है माता पिता और संतान के प्रति भी अपन है ना जो रति भाव होता है, ठीक है ना। तो वो रति एक नायक नायिका वाली रति अलग हो जाती है, और माता पिता और संतान वाली रति अलग हो जाती है। उसको अपन आगे विस्तार रूप से देखेंगे। तो बेटा ये रति, श्रृंगार, प्रेम, ये जो है इसको उत्पन्न करने वाले जो कारण होते हैं, उन कारणों को ही अपन क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं, ठीक है बेटा। उन कारणों को ही अपन क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अब विभाव के बाद में जब जो भाव उत्पन्न होते हैं, भावों को उत्पन्न होने के बाद में जो प्रमाता है, सैर हृदय है, जो अनुभव करता है, अपने हृदय में अनुभव करता है, उन्हें ही अपन क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं, ठीक है। अब व्यभिचारी भाव, ये इनका विस्तार से अपन देखते हैं। मैं आपको समझाती हूँ विस्तार से। देखो, बीए फाइनल के बच्चों को ध्यान में रखकर मैं बता रही हूँ। एमए नेट जेआरएफ का भी जो होगा मैं बता दूँगी साथ साथ में। देखो, भरत मुनि, रस के अवयव। भरत मुनि का प्रसिद्ध रस सूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। रस के अवयव 3 है, सभी बच्चे ध्यान देना। इस प्रकार रस के अवयव 3 है। हाँ, रस के अवयव 3 है, लेकिन किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। लेकिन बीए जो फाइनल वाले बच्चे ध्यान रखना, अंततः मोटे रूप से रस के अवयव कितने प्रकार के होते हैं? 4 रस के अवयव होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और स्थायी भाव। अब आप कहोगे मैडम यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। बेटा यहाँ जो चौथा स्थायी भाव है, मैंने आपको कल भी बताया था कि भरत मुनि ने रस सूत्र में स्थायी भाव नाम का उल्लेख नहीं किया है। अब इस रस सूत्र में उल्लेख नहीं किया है, तो लेखक ने यहाँ भी इनका उल्लेख नहीं किया है, ठीक है।
तो अपने को देखो सीधा यहाँ आ जाना है कि रस के 4 अवयव होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। ये बात ध्यान रखने की है नेट जेआरएफ वालों के लिए, एमए के बच्चों के लिए, कि भरत मुनि ने उक्त रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। अब देखो, जब भरत मुनि ने इस रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है तो किसने किया है? आगे चलकर भरत मुनि ने ही स्थायी भाव का उल्लेख किया है, लेकिन रस सूत्र में नहीं। इसी स्थायी भावों को, रसों को विस्तृत रूप से समझाते हुए आगे चलकर नाट्यशास्त्र ग्रंथ में ही किया है, लेकिन रस सूत्र में नहीं किया है। ठीक है, आगे चलकर देखो बता रहे हैं क्या, किंतु आगे चलकर वह स्थायी भावों को ही रस बताते हैं। नाना भावोपहिता यानी अनेक प्रकार के भाव, अपि स्थायिनो भावा रसत्व मापनु वरंती, विभावानुभाव व्यभिचारी परिव्रत है स्थायी भाव रस नाम लभते नरेंद्रवत। अर्थात अनेक भावों से युक्त स्थायी भाव रसावस्था को प्राप्त होते हैं और वे स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों से प्रवृत्त होकर राजा के समान रस नाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अपन क्या कह सकते हैं कि रस के 4 अवयव है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। यही बातें अपने को बीए फाइनल वाले बच्चों को ध्यान में रखनी है और एमए वाले बच्चों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। विस्तृत रूप से अपन देखते हैं आगे, विस्तृत रूप से अपन क्या देखते हैं, विभाव की परिभाषा देखते हैं। वैसे मैंने आपको समझा दिया है विभाव क्या है, ये तो आपको ऐसे बच्चों को और भी समझ में आ जाए इसलिए बता रहे हैं। देखो, शहर हृदय में वासना या संस्कार रूप से मूलतः स्थित भावों को उद्घोषित यानी घोषित दूसरों के सामने उपस्थित है स्थित भावों को उद्घोषित करने वाला कारण विभाव कहलाता है। कारण आ गया, विभाव कहलाता है। ये स्थायी भाव का विभावन करते हैं, आस्वाद योग्य बनाते हैं, अतः रस के उत्पादक होने से इनको विभाव कहते हैं। विभाव, कारण, निमित्त और हेतु ये पर्यायवाची शब्द है, सब एक दूसरे के जो एक ही अर्थ के बोधक है। विभाव रस निष्पत्ति का आधारभूत तत्व होता है। आधारभूत यानी विकारण होगा तभी तो रस की उत्पत्ति होगी। अरे माँ के सामने उसका पुत्र या पुत्री खेलते हुए जो ऐसे नटखट शरारत करते हुए उसके सामने उपस्थित होंगे, खेलते हुए बड़े प्यार से उपस्थित होंगे, तभी तो माँ के हृदय में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, ममता उत्पन्न होगी। ठीक है, तो विभाव कारण की वजह से ही सहृदय में रस की उत्पत्ति होती है। ये भरत मुनि की परिभाषा एमए के बच्चों के लिए है। वैसे मैंने लिखा तो दी थी, लेकिन आप देख लेना एक बार। पंडित विश्वनाथ की भी है परिभाषा, एमए नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए है ये। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, ये बीए फाइनल के बच्चों के काम की चीज़ है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलम्बन कारण किसी को देखकर और उद्दीपन देखने के बाद में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो विस्तृत रूप से देखते हैं। आलम्बन विभाव जिनका आलम्बन करके स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में नायक नायिका। अब ये देखो, इतना ही यहाँ समझ में नहीं आता अपने को। श्रृंगार रस में नायक नायिका का ये अपन नहीं समझेंगे, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया माँ और पुत्र पुत्री वाला, वो समझाती हूँ मैं आपको। देखो, इसको एक बार पढ़ लो फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब फिर आलम्बन विभाव को फिर 2 भागों में बांटा है, विषय और आश्रय। विषय को आलम्बन भी कहते हैं, विषय को ही क्या कहा है इसमें, आलम्बन भी। जिस पात्र के प्रति किसी के भाव जागृत होते हैं वह आलम्बन विषय कहलाता है, तथा जिस पात्र में किसी के प्रति भाव जागृत होते हैं वह आश्रय कहलाता है। जैसे नायक राम को देखकर सीता के मन में रस की उत्पत्ति होती है, यहाँ राम आलम्बन विभाव है और सीता आश्रय विभाव है। स्थायी भावों के आलम्बन विभाव को इस प्रकार देखा जा सकता है। समझो, मैंने अभी आपको बताया कि जो माता है या पिता है अपने छोटे से बच्चे को खेलते हुए या बड़े प्यार से हुए है ना खेलते हुए देखता है, तो माँ और पिता के हृदय में जो रस उत्पन्न होता है वो वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। पुत्र पुत्री को खेलते हुए माँ और पिता के हृदय में जो रस उत्पन्न होता है, तो माँ और पिता क्या हो जाएगा, आश्रय।
कि जिसके हृदय में रस उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहते हैं, आश्रय कहेंगे। ठीक है, और जिसको देख कर हृदय में रस उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहेंगे, आलम्बन। तो यहाँ संतान, खेलती हुई संतान, शरारत करती हुई संतान क्या हो जाएगी, आश्रय, और जिसके हृदय में रस उत्पन्न हो रहा है अर्थात माता पिता क्या हो जाएंगे, जो है आश्रय हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, रति का आलम्बन, नायक नायिका। मैंने कहा था रति काव्य शास्त्र में जो प्रेम भाव है, प्रेम भाव को ही काव्य शास्त्र में रति शब्द का में लेते हैं। ठीक है, तो रति का आलम्बन, नायक नायिका। अब देखो, राम के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है सीता को देखकर, तो रति का आलम्बन, नायक नायिका, राम सीता हो जाएंगे। हास का आलम्बन, हास मतलब कि किसी को देखकर अपन हल्का सा हंस देते हैं, वह व्यक्ति देखकर हंसी आए जैसे विदूषक। शोक का आलम्बन, ये आपके बीए फाइनल वालों के काम का नहीं है, जो काम का है वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, उद्दीपन विभाव। रति आदि मनोविकारों को जो अति से उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीप्त विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में सुंदर वेशभूषा आदि, शीतल शांत समीर, एकांत स्थान, उपवन, चांदनी, नायिका की भ्रू संचालन संबंधी चेष्टाएं आदि। प्रत्येक रस के अपने विशिष्ट उद्दीपन विभाव होते हैं। देखो, इसको समझो आप एक बार, बी फाइनल के बच्चे इसको समझना है एक बार। एमए के बच्चों को तो समझा चुकी मैं, लेकिन आप एक बार देखना उद्दीपन विभाव। मैंने आपको उदाहरण दिया माता पिता और संतान का। ठीक है, माता पिता ने संतान को खेलते हुए देख लिया और प्यार से खेल रहे हैं और उनको देख रहे हैं, तो उनके हृदय में वात्सल्य रस उत्पन्न हो रहा है। अब देखो, अब बच्चे खेलती हुई विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती है। तुतली आवाज़ में माँ को माँ बोलती है, पिताजी को पिताजी बोलती है, क्लियर बोलने की चेष्टा कर रही है। तो बोलने की जो चेष्टा कर रही है, हाव भाव कर रही है, उसके मुँह को देखकर, बोलने की चेष्टा को देखकर, उसके हाथ वो माँ को बुलाने की चेष्टा कर रही है, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं कर रही है, वो क्रियाएं क्या, माँ और पिता के हृदय में जो रस उत्पन्न हुआ था उसको और उद्दीप्त करने का कार्य कर रही है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण देखो यहाँ, जैसे श्रृंगार रस में सुंदर वेशभूषा दी। जैसे राम सीता को देखकर राम के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, रति भाव उत्पन्न होते हैं, तो उत्पन्न हो गए, वो तो विभाव और आलम्बन हो गया। लेकिन अगर सीता सुंदर वेशभूषा धारण कर रखी है, वहाँ का जो शीतल शांत समीर, हवा शीतल और शांत है, एकांत स्थान है, उपवन, चांदनी, नायिका की भ्रू संचालन, ये सभी चेष्टाएं क्या करती है, उस विभाव, उस जो रस है रति भाव को और भी उद्दीप्त करने का कार्य करती है। ठीक है, उद्दीपन भी दो प्रकार के होते हैं, स्वेकीय और परकीय। ये एमए नेट जेआरएफ वालों के लिए है। उद्दीपन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हैं, स्वेकीय और परकीय। स्वेकीय इसे आलम्बनगत चेष्टाएं कहते हैं। आलम्बन गत चेष्टाएं जैसे बच्चों का तुतलाना, सरलता, भोलापन इत्यादि उसके निजी या स्वेकीय गुण होते हैं, जिनसे माता का वात्सल्य उद्दीप्त होता है। वही बात आ गई ना। परकीय जैसे बाह्य वातावरण कहते हैं, जैसे बच्चे के कपड़े, खिलौने, साइकिल आदि को देखकर माता के हृदय में आएगा वात्सल्य उद्दीप्त होना। श्रृंगार रस में उपवन, शांत समेत परकीय उद्दीपन है। उद्दीपन विभाव, रति इत्यादि स्थायी भाव के उत्तेजक कारण है, उद्बोधक कारण नहीं है। देखो बेटा, अब ये क्या है, उत्तेजक, उद्बोधक। उद्बोधक तक का तो अर्थ हो जाएगा उत्पन्न करना, ठीक है ना। तो उत्पन्न तो बच्चे को खेलता हुआ देखकर ही माँ के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया ना। और उत्तेजक, उत्तेजक क्या होता है, यानी जो उत्पन्न हो चुका उसे बढ़ाना। ठीक है, उत्पन्न हो चुका उसे बढ़ाना, उत्तेजक हो गया उसे बढ़ाना। ठीक है, अब देखो अनुभाव, रस का दूसरा अवयव है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं, अनुभव बड़ा सारा जो है सरल तरीके से ये आप देख लो, जो अपन अनुभव करते हैं, जो हमें अनुभव करते हैं, सहृदय प्रमाता अनुभव करता है, उसे ही अनुभाव कहते हैं, सीधी सरल भाषा में। देखो, विभावों के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। ये उत्पन्न हुए स्थायी भाव का अनुभाव कराते हैं।
अब भरत मुनि ये अलग अलग इसकी परिभाषा देते हैं। ये हमें के बच्चों के काम की है, देख लेना आप बच्चे। भरत वाणी तथा अंग संचालन आदि द्वारा व्यक्त अभिनय रूप भावाभिव्यंजन को अनुभाव कहते हैं। धनंजय, अनुभाव भावों की सूचना देने वाले विकार है। भावों की सूचना देने वाले विकार को क्या कहते हैं? अनुभाव। ये परिभाषा है धनंजय की। देखो आगे अनुभाव के प्रकार, मैंने आपको चार्ट में भी बताया था, तो इसको भी देख लो आप एक बार। भरत मुनि अनुभाव 3 ही बताते हैं। भरत मुनि अनुभाव के 3 प्रकार, वाचिक, आंगिक, सात्विक। ये नेट JRF वालों के लिए है। वाचिक, आंगिक, सात्विक। भानुदत्त 4 प्रकार के अनुभव बताते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है, तो अपन जो है मूल रूप से है वो अपन 4 ही देखते हैं। कायिक, कायिक यानी तन की कृत्रिम या बनावटी चेष्टाएं। कायिक, शारीरिक। कायिक शब्द का अर्थ यहाँ क्या लेंगे अपन? शारीरिक। जैसे कटाक्ष, ठीक है, भ्रूभंग, मुट्ठी बांधना, ये शारीरिक चेष्टाएं हैं। हाँ, तो ये शारीरिक जो अनुभव आ जाएंगे। अनुभव जैसे मान लो कटाक्ष, जैसे माँ संतान को देखकर प्रसन्न होती है, वात्सल्य रस उत्पन्न होता है तो वह मुस्कुराती है। क्या होती है? वो मुस्कुराती है ना, बच्चों को गोद में उठाती है। ये क्या हो जाएंगे? कायिक अनुभव हो जाएंगे। मानसिक, अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद इत्यादि का उद्वेलन मानसिक अनुभव है। हल्का सा मुस्कुराते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है, वो मानसिक अनुभव हो जाएंगे। आहार्य, भावानुकूल कृत्रिम वेशभूषा, अलंकरण तथा साज सज्जा इत्यादि आहार्य। आहार्य यानी बाहरी वेशभूषा, ध्यान रखना आप। ठीक है। वाचिक, वाणी की उग्रता, बड़े प्यार से बोलेंगे, अरे आजा मेरा बेटा, आजा मेरी बेटी, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे? वाचिक अनुभव हो जाएंगे। सात्विक, सत्व से उत्पन्न भाव सात्विक भाव कहलाता है। सत्व से तात्पर्य है भावक के चित्त को सुख दुख इत्यादि की भावनाओं से भावित करना। इन्हें सत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सहज स्वाभाविक रूप में प्रकट होते हैं। इन पर आश्रय का कोई अधिकार नहीं होता। चूँकि कायिक अनुभवों के समान ये अनुभव यत्न पूर्वक प्रकट नहीं होते, इसलिए इन्हें अयत्नज, ये नेट JRF वालों के लिए, MA वालों के लिए मोस्ट है, नेट JRF के लिए तो वेरी मोस्ट है। सात्विक अनुभवों को अयत्नज भी कहते हैं, यानी बिना यत्न बिना प्रयत्न की ये है जो है उत्पन्न होते हैं। सात्विक अनुभव 8 है, नेट JRF वाले ध्यान रखना। स्तंभ, स्वेदोदत, रोमांच, स्वर साधुत, वेपतु, वेवण्य वलशु, ये जो भी है इसका विस्तृत आगे है। बाकी आप BA वालों को इतना देखने की आवश्यकता नहीं है। ये नेट JRF MA के बच्चे अगर ये क्लास देखते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नेट JRF की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके सिलेबस में रस सिद्धांत है, रस के अवयव है, तो इस क्लास में बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं जाएगा। ठीक है। स्तंभ, ये क्या है? ये है सात्विक अनुभव के प्रकार। सात्विक अनुभव के प्रकार है 8। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपतु, वेवण्य, अश्रु, प्रलय, ये सभी की परिभाषा दे रखी है, ये देख लेना आप। ठीक है, इनको शरीर की चेष्टा रुक जाना। ये व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव में आ जाएगा वी, अभिचारी, वी यानी विशेष रूप से, अभि यानी चारों ओर, चारी यानी चरण करने वाला, घूमने वाला। व्यभिचारी, वी अभिचारी का अर्थ है विशेष रूप से अभि यानी चारों ओर, चारी अर्थात चरण करने वाला। चिंता आदि चित्त की वृत्तियों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। बेटा छोटे से शब्दों में कहना चाहूँगी आपको, व्यभिचारी शब्द का दूसरा अर्थ होता है संचारी। संचारी भाव, संचारी यानी संचरण करने वाला। अब संचरण क्या होता है? आता है, जाता है। ठीक है। अब देखो आना जाना कैसे, जैसे मैंने आपको माँ पिता पुत्री का जो उदाहरण दिया था, पुत्र का जो उदाहरण दिया था, ठीक है ना, उससे समझना आप संचारी भाव कैसे। देखो बेटा, माँ और पिता अपने संतान को खेलता हुआ देख रहे हैं। उनको देखकर उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, अर्थात वो आश्रय हो गए और उनकी संतान हो गई जो है आलम्बन हो गई। ठीक है।
अब उनके हृदय में पुत्र के प्रति वात्सल्य रस उत्पन्न हो रहा है। वो विभिन्न प्रकार का आनंद अनुभव कर रहे हैं। देखो बच्ची कैसे कर रही है, देखो बच्चा कैसा कर रहा है। वो क्या हो जाएगी, वो उनके अनुभव हो जाएंगे। अनुभव कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं। ठीक है। अनुभव के बाद में देखो वो क्षण भर के लिए प्रसन्न होते हैं, उनके हृदय में मोह उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो क्षण भर के लिए प्रसन्न होते हैं, हर्ष होता है, मोह होते हैं, उन पर मोहित होते हैं। तो मोह, हर्ष, ये क्या हो गए, संचारी भाव हो गए। ठीक है। देखो आपको इसको छोटे से साठ फिर से मैंने बताया है। माँ संतान, माँ संतान को देखेगी तो माँ इसमें क्या हो जाएगा, आश्रय विभाव। संतान को देखकर उनके हृदय में वात्सल्य रस उत्पन्न होता है तो संतान विषय हो जाएगी। ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या है, विभाव। अब देखो माँ वात्सल्य से पूरित होकर मुस्कुराती है, यानी अनुभव करती है। माँ का हृदय प्रसन्न होता है। ठीक है। तो वो अनुभव करती है, तो मुस्कुराना क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। अब देखो बेटा एक दूसरी स्थिति होती है जब है ना उसको देखकर मोहित होना, हर्षित होना। ये मोह और हर्ष, ये क्या है, ये मोह और हर्ष है बेटा संचारी भाव, संचारी व्यभिचारी भाव। संचारी ये क्या है, मोह और हर्ष क्या है, संचारी है और व्यभिचारी भाव है। इसको देख लो, विस्तृत रूप से देख लो आप एक बार। व्यभिचारी का अर्थ है विशेष रूप से अभिचारी, अर्थात चरण करने वाला। चिंता आदि चित्त की वृत्तियों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव के सहकारी कारण होते हैं। ये सभी रसों में यथासंभव संचार करते हैं, सारे रसों में संचार करते हैं, इसलिए इन्हें संचारी या व्यभिचारी कहा जाता है। धनंजय ने देखो संचारी की क्या परिभाषा दी है। आप बीए फाइनल वालों को केवल इतना ही ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको माँ उस जो है संतान का उदाहरण दिया था, आप वो उदाहरण दोगे तो भी चला जाएगा आपका। बाकी एमए के लिए ये आवश्यक है। देखो धनंजय, जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर या अभिमुख होते हैं, यानी स्थायी भाव को पोषण देने के लिए, स्थायी भाव को संतुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूत और तिरुभूत, आविर्भूत उत्पन्न होना, तिरुभूत जो है नष्ट हो जाना होते दृष्टिगत होते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे लहरें समुद्र में पैदा होती है और उसी में विलीन हो जाती है। अभी मैंने कहा कि माँ अपने पुत्र को देखकर उस पर मोहित होती है, दूसरे ही क्षण उसे उसके काम की याद भी आ जाती है, फिर उसको देखकर हर्षित होती है, प्रसन्न होती है, फिर वह कोई दूसरी चिंता में डूब जाती है। तो ये मोहित होना, हर्षित होना, चिंता में चले जाना, ये सब क्या है, ये सब संचारी भाव है। ये अब ये कैसे है, अब संचारी भाव को और भी दूसरे उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं। जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है और उसी में वापस विलीन हो जाती है, इसी प्रकार संचारी भाव भी है ना जो मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होते हैं और वैसे ही विलीन हो जाते हैं। वैसे रत्यादि आदि स्थायी भाव में निर्वेद आदि संचारी भाव उत्पन्न तथा नष्ट होते रहते हैं। ठीक है। केशवदास की है, ये संचारी भाव की है। हिंदी साहित्य कोश, ये अपने अकाउंट की नहीं है, ये मोस्ट है। देखो सभी के लिए, बीए फाइनल, एमए, नेट, जेआरएफ सभी के लिए मोस्ट है। संचारी भावों की संख्या, भरत मुनि ने संचारी भावों का कितने संचारी भावों का उल्लेख किया है, 33 संचारी भावों का उल्लेख किया है। ये सभी के लिए जो है ध्यान देने की बात है। कितने संचारी भावों का उल्लेख किया है, 33 संचारी भावों का उल्लेख किया है। भानुदत्त ने छल नामक 34वां संचारी भाव जोड़ा और देव ने इसका समर्थन किया। ये भी बात ध्यान देने योग्य है। अब देखो शुक्ल जी ने मुख्य रूप से 33 संचारी भावों को 4 भागों में बांटा है। सुखात्मक संचारी भाव, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। ऐसे संचारी भाव जो अपने को सुख का अनुभव कराते हैं, गर्व, उत्सुक, हर्ष, आशा, मत, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य। ऐसे संचारी भाव जो अपने को दुख का अनुभव कराते हैं, लज्जा, असूया, एमर्स, अभिता, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, ये सारे क्या है, दुखात्मक है। इनका भी विस्तृत विश्लेषण अपना आगे करते हैं। उभयात्मक यानी सुख और दुख दोनों की स्थिति उत्पन्न करते हैं, वो क्या होते हैं, उभयात्मक। स्मृति, आवेग, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, ये सभी है ना दुख और सुख दोनों में। अब आपको हो गए मैडम आवेग, स्मृति, ये सब स्मृति दुखात्मक ही होती है। अरे दुखात्मक नहीं, सुखात्मक भी होती है। उदासीन
ना ही तो इसमें सुख का अनुभव होता है ना दुख का अनुभव होता है, ये तटस्थ भाव होते हैं। ये देखो संचारी भाव, भरत मुनि द्वारा वर्णित 33 संचारी भाव। ध्यान रखना, हिंदी साहित्य में 34 संचारी भावों का उल्लेख है, लेकिन हिंदी साहित्य में जो भरत मुनि है वो केवल 33 संचारी भावों का ही उल्लेख करते हैं। एक एक का नाम याद रखना है, BA फाइनल के बच्चों को भी और MA नेट JRF के बच्चों को भी। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, मादक, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, धैर्य, व्रीड़ा, चपलता, आवेग, हर्ष, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपसमार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अभिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले कौन है? भानुदत्त है। ध्यान रखना है, सभी के लिए मोस्ट है। चकपकाहट 35वां संचारी भाव कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल। लेकिन रामचंद्र शुक्ल का यह मत मान्य नहीं है, परंतु भानुदत्त का छल नामक ये है अभी भी मान्य है। देवेंद्र नाथ शर्मा 33 संचारी भावों के लक्षण, कारण और कार्य को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। सभी जो संचारी भावों का देखो विस्तृत अध्ययन है इसमें आगे। हर्ष का लक्षण क्या है? मन की प्रसन्नता है। मन प्रसन्न होता है तो अपन हर्षित होते हैं। कारण इष्ट वस्तु की प्राप्ति, माँ को पुत्र की प्राप्ति हो गई, माँ को पुत्र की प्राप्ति हो गई, हर्षित हो गई। प्रियजन का मिलन, संतान प्रियजन होते हैं। कार्य आंसू, अब अपन हर्षित होते हैं तो अपने आप आंसू आ जाते हैं। रोमांच, उत्फुल्ल। मुद्रा, गदगद वाणी, स्वेद, पसीना आदि क्या है? हर्ष के लक्षण है। विषाद, उद्यमहीनता, यानी कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं होना ही क्या होता है? विषाद होता है। अब कोई भी कार्य करने की इच्छा कब नहीं होती? असफलता। इष्ट हानि, इष्ट चाही गई चीज, चाही गई वस्तु, अगर उसकी हानि होती है तो अपन विषाद से घिर जाते हैं। असहायता, कोई किसी की सहायता नहीं करता है, जिसे समय पर सहायता नहीं मिलती, वो विषाद से ग्रसित हो जाते हैं। आप देखो, जब विषाद से ग्रसित हो जाते हैं तो कौन सी क्या क्या कार्य करता है व्यक्ति? निःश्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास लंबे लंबे सांस लेना, बिहारी वाला दोहा याद आ रहा है सभी को। संताप, अश्रुपात आदि। त्रास में देखो भय या व्यग्रता, त्रास कहते हैं ना कि संत्रास, भय, व्यग्रता, विरोध। किस वजह से होता है भय? कोई अपना विरोध करता है। भयानक वस्तु या परिस्थिति का सामना होना। भयानक वस्तु कौन सी? परिस्थिति। जंगल में जा रहे हो, शर्ट के बटन खोल के, और सामने आपको शेर मिल गया तो कैसी स्थिति होगी? त्रास। ठीक है, आगे देखो। तो फिर स्थिति क्या होगी? आप क्या कार्य करोगे? वहाँ नृत्य करोगे या आपकी कंपकपी छूट जाएगी? स्वेद, अश्रुपात, मलिन मुद्रा, निश्वास आदि। लज्जा, व्रीड़ा, लज्जा का ही दूसरा नाम है बेटा व्रीड़ा, याद रखना। व्रीड़ा नेट JRF वालों के लिए ये मोस्ट है। नेट JRF वालों के लिए तो अब की बारी जो लाइन में पढ़ा रही हूँ सारी की सारी मोस्ट है। MA वालों के बच्चों के लिए भी ये मोस्ट है, नेट JRF वालों के लिए भी मोस्ट है। BA फाइनल के बच्चे, आप इनका नाम ही याद रख लोगे, ये भी आपके लिए बहुत है। ठीक है, BA फाइनल वाले बच्चे इनका नाम ही रख लेंगे। लज्जा देखो, दूसरों के चित्त में अपने विषय से होने वाली बुरी धारणा की आशंका से उत्पन्न संकोच है ना। अब इसका तो मैं विस्तार आपको कैसे ही बताऊं। आगे देखो, पराजय, हीनता, अदृश्य दर्शन इत्यादि। विवरणता, मुंह का रंग ही उड़ गया, आंखें बंद कर लेना, सिर झुका लेना, ये क्या हो जाती है? लज्जा की अवस्थाएं होती है। संचारी भाव होता है। अब देखो, इससे आप अपने ना संचारी भाव का अर्थ समझ सकते हो। लज्जा है, लड़कियों में बहुत ज़्यादा होती है लज्जा। आजकल तो लड़कों में लड़कियों से भी ज़्यादा देखने को मिलती है लज्जा। तो आप देखते हो लज्जा आती है, चली जाती है। ठीक है ना। कोई आपसे अध्यापक सवाल जवाब करता है तो खड़े हो जाते हो, तो कैसे लज्जित होते हैं लड़के, तो आजकल लड़कियों से भी ज़्यादा लज्जित होते हैं। कमाल की बात हो गई। तो आप इस आधार पर है ना संचारी भाव का अर्थ आप समझ सकते हो। ग्लानि, अपनी बुराई का अनुभव होने से चित्त में होने वाला खेद, पश्चाताप। अब क्या कारण होता है ग्लानि का? थकान,
दोष बोध, अपराध बोध, अपने ही दोष का ज्ञान हो जाना क्या होता है? ग्लानि। अपने ही अपराध का ज्ञान हो जाना क्या होता है? ग्लानि। तब अपने जो है क्या कार्य होते हैं मनुष्य के? कंप, कुत्सिता, अनुत्साह, विवरणता, कोई उत्साह नहीं होता, चेहरे का रंग उड़ जाता है। चिंता, मन में बार बार उठने वाला सोच, इष्ट की अप्राप्ति, अनिष्ट की प्राप्ति। इष्ट की प्राप्ति, जो चाहते हैं वो तो प्राप्त होता नहीं है, जो नहीं चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है। तब क्या उत्पन्न होती है? चिंता। अब चिंता के उत्पन्न होने से कौन कौन से कार्य होंगे? संताप, संताप यानी दुखी होंगे। शून्यता, संसार में कोई नहीं है मेरा। कृशता, अधोमुखता, निश्वास, शंका। अनिष्ट की संभावना, संभावना मात्र से ही अपन दुखी हो जाते हैं, तब क्या होती है? शंका होती है। अब लक्षण, शंका के लक्षण क्या है? शंका के कारण है। लक्षण तो है अनिष्ट की संभावना, शंका के कारण है दुर्भाग्य, विपत्ति, अपनी भूल, विरोधी से संभावित अनिष्ट आदि। विवर्णता, कंप, स्वरभंग, यह आप लोग खुद पढ़ लेना। असूया, दूसरों के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। दूसरों के उत्कर्ष, उत्कर्ष यानी सामने वाला प्रगति कर रहा है और उसको तो अपन सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, यह भाव कौन सा होगा? असूया है लक्षण है। अब कारण, तब जब दूसरों के उत्कर्ष अपने से सहन नहीं हो पा रहा, तो अपने हृदय में क्या क्या उत्पन्न होगा? दूसरे के हृदय के सौभाग्य, दूसरे के सौभाग्य, संपत्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि की अभिवृद्धि हो रही है। सामने वाले के तो ऐश्वर्य, संपत्ति, सौभाग्य की वृद्धि हो रही है और आपके हृदय में क्या उत्पन्न हो रहा है? असूया उत्पन्न हो रही है। फिर आप क्या कार्य करोगे? आप फिर निंदा करोगे उनकी, उनका अनादर करोगे, उन पे क्रोधित होगे, कुटिल व्यवहार करोगे, कुटिल मुखमुद्रा बनाओगे। यह सब क्या है? असूया के जो है भाव है। एमर्स, विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख है। ठीक है, कोई आपका विरोध कर रहा है तो आप उसका नुकसान पहुंचाना चाहते हो, लेकिन आप में क्षमता ही नहीं है। जब आप में क्षमता नहीं है तो इससे आपके हृदय में दुख उत्पन्न होता है और ये दुख ही क्या कहलाता है? एमर्स कहलाता है। ठीक है, विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से आप उसका अपकार नहीं कर पा रहे। अपकार यानी उसके प्रति आप बुरा कार्य नहीं कर पा रहे, यानी आप उसकी हानि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, उसकी हानि करना चाहते हो, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, लेकिन आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हो क्योंकि आप में क्षमता ही नहीं है। अब आप में क्षमता नहीं है, इस वजह से आपके हृदय में दुख उत्पन्न हुआ है। ये क्या कहलाता है? एमर्स कहलाता है। अपमान, मानहानि, निंदा आदि, आंखें लाल होना, बोहें चढ़ाना, सिर हिलाना, डांटना, ये सब किसके भाव है? एमर्स के। मोह, वही मोह, चित्त की विकलता से ज्ञान का लोप होना। चित्त की विकलता से, चित्त मैंने अभी बताया था, माता और पिता जब अपनी संतान को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं, अपने कार्य को भूल जाते हैं। चित्त की विकलता से ज्ञान का लोप हो जाना। भय, दुख, वियोग, चिंता, चक्कर आना, नहीं, ये जो है माता पिता के प्रति जो मोह उत्पन्न होता है वो वाला नहीं है। जैसे नायक नायिका पहली बार नायक को देखती है तो चित्त की विकलता से ज्ञान का लोप हो जाता है और फिर उसे समाज का जो है ज्ञान होता है, भान होता है, तब उसके हृदय में भय, दुख, वियोग, ये चिंता उत्पन्न होती है। तो चक्कर आना, गिरना, बेहोशी, ये अवस्थाएं उत्पन्न होती है। मोह, गर्व देख लेना, उत्सुकता, उग्रता, ये आप लोग देख लेना। MA नेट JRF के बच्चे हो, उनको खुद पढ़ सकते हो तुम। यह है चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति होती है, ये भी ध्यान देने की बात है JRF वाले बच्चे के लिए। इच्छा की पूर्ति, चित्त की चंचलता का अभाव, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, चित्त की चंचलता रुक जाती है, उसे क्या कहते हैं? धृति कहते हैं। मति, तत्व निर्धारण, तथ्य का निर्धारण। विबोध, चैतन्य लाभ, निद्रा की समाप्ति, अज्ञान की निवृत्ति, यानी
अज्ञान की निवृत्ति यानी और ज्ञान की प्राप्ति। विबोध यानी विशेष प्रकार का बोध, विशेष प्रकार का ज्ञान उन्हें हो जाता है। वितर्क विचार करना, ठीक है। संदेहकारी, ये तुम खुद पढ़ना है आपको। ये छोटे छोटे हैं, ये बीए फाइनल के बच्चों के लेवल का नहीं है। ये जो क्लास में उन बच्चों के ध्यान में बनाई हो, एमए नेट जेआरएफ के बच्चों का तो चलो ठीक है, साथ साथ में सभी बच्चों को लाभ मिलेगा। ऐसे बार बार बनते भी नहीं हैं बच्चों के बार बार कहने से मैं ये बना रही हूँ, ठीक है। अब ये आपके काम का नहीं है, कौन सा, ये वाला आपके सीधा काम का है, स्थायी भाव, ठीक है। स्थायी भाव अपन पढ़ते हैं बीए फाइनल के बच्चों के लिए। जो भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान रहता है, मैंने कहा था प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भाव स्थायी स्थित होते हैं, परमानेंट होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, है ना। ये अगेन नित्य विद्यमान रहता है और उन्हें अन्य कोई विरोध या अविरोधी भाव दबा नहीं सकता। अरे आपके हृदय में प्रेम है, माँ के प्रति प्रेम है, हृदय में भाई बहन के प्रति प्रेम है, तो उसको कोई दबा सकता है? नहीं दबा सकता। तथा जो अन्य भावों को भी अपने में विलीन कर लेता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने स्थायी भाव की परिभाषा किस प्रकार दी है, देखो। जिस प्रकार अनेक परिजनों परिचारकों द्वारा घिरे रहने पर भी राजा ही कहलाता है, उसी प्रकार विभावों अनुभवों संचारियों से संयुक्त रहने पर भी स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होते हैं, ठीक है। मम्मट परिभाषा देता है, ये बीए फाइनल के बच्चों के काम का नहीं है, बीए फाइनल के बच्चों का काम का यही है। अब बीए फाइनल के बच्चों के लिए सबसे मोस्ट जो है वो आगे आता है कि रस जो स्थायी भाव है उनकी संख्या कितनी है। स्थायी भाव की विशेषताएं हैं, जरा ये नेट जेआरएफ वाले बच्चे देख लो। स्थायी भाव रस का मूल है जिसे आशाद्वत्व का गुण होता है। इस आशाद्वत्व को रसनीयता एवं अनुरंजकत्व भी कहते हैं, ये आप देख लेना। स्थायी भाव सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। सर्वजन सुलभत्व इसका प्रमुख गुण है। अभिनव गुप्त इसलिए कहते हैं कि कोई भी मनुष्य वासना से शून्य रहित नहीं होता। ये मैंने आपको सारा समझाया था, उसका सारांश आ गया है, यहाँ देख लो। शुरू में बताया था मैं आपको, उसका सारांश है ये। स्थायी भाव सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। सर्वजन सुलभत्व इसका प्रमुख गुण है। अभिनव गुप्त इसलिए कहते हैं कि कोई भी मनुष्य वासना से शून्य रहित नहीं होता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में अधिक होते हैं। उत्कटत्व स्थायी भाव की दूसरी मुख्य विशेषता है। स्थायी भाव को सशक्त मन में प्रभाव डालने में समर्थ होना चाहिए। स्थायी भाव चित्त में स्थिर रहने वाला भाव है, हमेशा के लिए भाव में स्थिर रहता है। अब इनकी संख्या देखो, संस्कृत के आचार्य ने स्थायी भाव की संख्या 9 स्वीकृत की है, लेकिन बात ध्यान रखना, अपना जो भरत मुनि है वो केवल 8 ही स्थायी भावों की संख्या मानता है। भरत मुनि स्थायी भाव की संख्या 8 मानते हैं, जबकि संस्कृत के आचार्य 9 मानते हैं। 9 मानते हैं, देखो, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, सम्य, निर्वेद। रति प्रेम, वो बात आ गई, मैंने आपको शुरू में बताया था। रति प्रेम। अनुकूल वस्तु में मन का अनुराग। अनुकूल वस्तु है, माता पिता को उनकी संतान खेलती बहुत अच्छी लग रही है, मन में अनुराग उत्पन्न हो गया। हास, वेश, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति से उत्पन्न उल्लास। शोक, प्रिय वस्तु के विनाश से चित्त की विकलता। ये बीए फाइनल वालों के लिए भी मोस्ट है बेटा, एमए वालों के लिए भी है और जेआरएफ वालों के तो है ही है। क्रोध, प्रतिकूल के प्रति चित्त की उग्रता, उत्साह, कार्य आरंभ होने के लिए दृढ़ उद्यम। भय, उग्र वस्तु से जनित चित्त की व्याकुलता। जुगुप्सा, दोष युक्त वस्तु से घृणा। दोष युक्त जैसे कोई किसी में कोई कमी होती है, कैसे जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है बेटा। कोई किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लेते हैं, या व्यक्ति को नहीं, जैसे जानवरों को देख लेते हैं अपन, उसमें सड़ा गला मांस अपन देख लेते हैं, तो हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वो जुगुप्सा भाव होता है, ठीक है ना। सड़े गले मांस को देख लेते हैं तो उसमें जुगुप्सा भाव होता है। विस्मय, अलौकिक या असाधारण वस्तु से जनित आश्चर्य। निर्वेद, निर्वेद यानी शांत, तत्व ज्ञान से सांसारिक विषय के प्रति विराग। जब सांसारिक विषय के प्रति विराग उत्पन्न हो जाता है,
सांसारिक विषयों के प्रति अपन दूर होने लगते हैं तो हृदय में निर्वेद स्थायी भाव उत्पन्न होता है। स्थायी भाव और रस, देखो भरत मुनि ने 8 स्वीकार किए थे, ठीक है। भरत मुनि ने पहले निर्वेद को स्थायी भाव में शामिल नहीं किया था क्योंकि उन्होंने 8 रसों को ही नाट्य उपयोगी माना था। नाटक के लिए 8 ही उपयोगी है। कालांतर में उन्होंने निर्वेद को स्थायी भाव तथा शांत रस को नवा रस भी स्वीकार कर लिया। बाद में ईश्वर विषयक रति और पुत्र विषयक रति 2 और स्थायी भाव स्वीकार किए गए हैं। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। इन्हीं के आधार पर 11 रस, उनके वर्ण देवताओं की कल्पना की गई जिन्हें इस प्रकार देखा जा सकता है। 11 रस है, देख लो आप। और 11 स्थायी भाव है। स्थायी भाव से इन रसों की उत्पत्ति होती है। बेटा सभी स्थायी भावों में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव मिलेंगे, तभी ये स्थायी भाव इस रस का रूप धारण कर पाएंगे। तभी यह रति नामक स्थायी भाव रस, श्रृंगार रस में उत्पन्न जो है परिवर्तित होगा। कैसे? अब आप देखो, रति स्थायी भाव है। रति यानी जैसे मान लो राम और सीता जी वार्षोक वाटिका में या जसोरी कोई से भी बगीचे में, उपवन में फूलों के बीच में खड़ी है, ठीक है ना। और राम भी उधर ही आए हुए हैं। तो राम सीता जी को देखते हैं तो सीता जी, अब राम के हृदय में रति भाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? राम के हृदय में रति भाव उत्पन्न होता है। अब जैसे ही सीता जी उनको देखकर जो है मुस्कुराती है या फिर उनकी तरफ देखती है, तो वह रति भाव ही किसमें परिवर्तित हो जाता है? श्रृंगार रस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। फिर राम के हृदय में श्रृंगार रस उत्पन्न होता है तो क्या वो अनुभव करते हैं? वो अनुभव हो जाएगा। और फिर अगर सीता जी लज्जित होती है या राम लज्जित होते हैं या डर जाते हैं कि गुरुदेव देख लेंगे, लक्ष्मण देख लेंगे, वो सब क्या हो जाएंगे? संचारी भाव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा ये नेट जेआरएफ वालों के काम का है। वर्ण देवता, ये नेट जेआरएफ वाले देख लेना, एमए वाले देख लेना। ये बीए फाइनल के बच्चों के लिए तो स्थायी भाव और रस ही काम के हैं। रति का स्थायी भाव, रति का श्रृंगार, ये रस है श्रृंगार। हास का रस हो जाएगा हास्य, क्रोध का रस हो जाएगा रौद्र, शोक का रस हो जाएगा करुण, जुगुप्सा का है विभत्स, भय का है भयानक, उत्साह का वीर, विस्मय का अद्भुत, निर्वेद का शांत, रति का वात्सल्य, ईश्वर विषय का रति क्या हो जाएगी? भक्ति। इनके देवता आप अपने हिसाब से देख लेना। ये है बेटा आपका जो है रस अवयव की क्लास आज हो चुकी है। रसों की संख्या मैंने आपको बता दी है। वही मैं आपको आगे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ये फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए लोगों के लिए भी रस का जो है सवाल है इससे बाहर नहीं जाता। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के टीकाकार उद्भट ने शांत रस को नवम रस माना, जो काव्य शास्त्र में विवाद रहित और मान्यता प्राप्त रस के रूप में परिगणित हुआ है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि शांत रस को स्वीकार पहली बार किसने किया? उद्भट ने, और आज तक भी मान्य है। मम्मट ने भी स्वीकार किया है। तो ये बेटा नेट जेआरएफ के फर्स्ट ग्रेड के एक क्वेश्चन है ये आगे वाले, ठीक है ना। आपके अगर कोई तैयारी कर रहा है, कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उनको आप बताना एक बार ये वीडियो, तो उनको है ना कोचिंग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वो इनको देख लेंगे। अब बेटा इनको अगर मैं समझाऊंगी तो मेरे जो बीए के बच्चे हैं वो मेरी क्लास लेना छोड़ देंगे। मेरा मूल जो ध्यान है मेरे बच्चों के ऊपर है, बीए फाइनल के बच्चों के ऊपर, ठीक है। अब देखो रूप गोस्वामी ये है एमए के नेट लेवल के, जेआरएफ लेवल के। रूप गोस्वामी ने अंतिम रूप से भक्ति रस की स्थापना की। ये भी देखो फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है। भक्ति रस किसने प्रतिपादित किया? रूप गोस्वामी ने। 11वां प्रधान रस है। तो फिर 10वां विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को माना। ये भी नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आगे वाला है आनंदवर्धन ने रस विरोधी मित्र। ये भी नेट जेआरएफ की क्वेश्चन है। देखो रसों का पारस्परिक मित्र, रसों का पारस्परिक मित्र, मैत्री, मित्र रस
वीर रस का अद्भुत और रौद्र, श्रृंगार का अद्भुत, भयानक का विवश, अद्भुत का वीर, करुण का रौद्र, हास्य का श्रृंगार, रौद्र का करुण, विवश का भयानक। अब ये रस के अवयव ये है सारणी के रूप में है। ये BA फाइनल के बच्चे अगर शॉर्ट में देखना चाहे तो ये ऐसे देख सकते हैं। समस्त रसों के अवयवों को श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, आलंबन भाव, प्रेम पात्र स्त्री पुरुष अर्थात नायक नायिका, उद्दीपन विभाव, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, वसंत, संगीत, प्रिय की चेष्टाएं, उद्यान, कुंज इत्यादि, और अनुभाव। अब देखो क्या अनुभव करेंगे जब नायक नायिका के हृदय में श्रृंगार रस उत्पन्न होगा। मुख खिलना, एकटक देखना, मधुर आलाप, विनोद, संयोग, रुदन, विलाप, प्रलाप, निश्वास, जड़ता। अब देखो ये मुख खिलना, एकटक देखना, मधुर आलाप, विनोद, ये तो संयोग श्रृंगार हो जाएगा। रुदन, विलाप, प्रलाप, निश्वास, जड़ता ये वियोग श्रृंगार हो जाएगा। संचारी भाव ये देखो हर्ष, ये आ जाए ना, है ना, हर्ष, लज्जा। जब सीता जी राम को देखेगी तो सीता जी लज्जित होगी, फिर चिंतित होगी कि जो है वो जो आप चेष्ट है समझते हो सारे सब। हास्य, हास, जिसे देख सुनकर हंसी आए जैसे विदूषक। आलम्बन की विचित्र चेष्टाएं, विचित्र वेश, कथन या कोई अन्य विचित्रता आदि। अब हास का जो है अनुभाव, मुस्कुराना, हंसना, लोटपोट हो जाना, आंसू आ जाना, ये क्या है, अनुभाव है, संचारी भाव है। हास, उत्सुकता, चपलता, आलस्य, श्रम, अभिता आदि। करुण रस है, इसका स्थायी भाव शोक है। प्रिय व्यक्ति जो मर गया हो या दीन दशा में हो, प्रिय वस्तु जो नष्ट हो गई है तो करुण रस, करुण स्थायी भाव जो शोक रस उत्पन्न होता है। ये फिर उद्दीपन विभाव हो जाएगा, ये फिर अनुभाव। ये सारे मैंने आपको समझा दिए हैं वैसे तो, फिर भी आप एक बार इनको देख लेना। ये भी है, आप देख लो, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। ये आगे वाला भावाभास है, ये फर्स्ट ग्रेड का है, नेट JRF लेवल का है। ये कल बताएंगे आपको बेटा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मुझे भी फिर दूसरी, ठीक है बेटा। आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे को पर्सनली कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।